वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरम ऑन प्रोपोर्शंस के हवाले से आज जो हमारा एक थ्योरम है जिसको हम समझेंगे कुछ इस तरह से है कि जैसे हम ये बात जानते हैं कि अगर रेशोज़ इक्वल हों, ए ओवर बी रेशो, सी ओवर डी रेशो और ई ओवर एफ रेशो, मैं कहता हूँ ये आपस में इक्वल है। तो फिर ये रेशोज़ जो हैं, फिर ये एक और हमारे पास एक रेशो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं और वो रेशो हमने ऐसा से डिफाइन किया कि स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू ए स्क्वायर प्लस एम इंटू सी स्क्वायर प्लस एन इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इंटू बी स्क्वायर एम इंटू डी स्क्वायर प्लस एन इंटू एफ स्क्वायर। यानी ये जो हमने यहाँ पे एक रिज़ल्ट बनाया, ये बेसिकली एक एक हमारे पास एक जनरल रिज़ल्ट है जिसको हम फिर अप्लाई कर सकते हैं इस कंडीशन में कि जब ये रेशोज़ यानी ए ओवर बी, सी ओवर डी और ई ओवर एफ अगर आपस में इक्वल होंगे तो फिर ये रिज़ल्ट भी इनके इक्वल होगा। अब ये बात किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं और फिर हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज हम इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले के मेथड के हवाले से मैं बात करूंगा कि इस थ्योरम को मैं के मेथड से प्रूव करूंगा। इसमें इस तरह से है कि जो जैसे कि हमने कहा कि अगर ये हमारे पास गिवन हो, यानी ये कंडीशन हमारे पास क्या जी गिवन है और इसे हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन से स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि इनका जो जवाब है वो किसी के स्केलर नंबर यानी कि कोई भी एक हमारे पास रियल नंबर है इसके इक्वल है। और अब फर्दर जो बातें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि ए बी सी डी ई और एफ, ये जो हमारे पास रेशोज़ की ये जो यानी ये जो हमारे पास इसमें नंबर्स आ रहे हैं ये ज़ीरो नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते, इसका रीज़न कि अगर आप इनका रेसिप्रोकल फॉर्म लिखते हैं यानी इस पर अगर इन्वर्टेंडो थ्योरम या कंपोनेंडो थ्योरम या अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं तो फिर ये एक अनडिफाइंड रेशो हो जाती है। और प्लस इसमें एक और बात जो कि यहाँ से हम समझ सकते हैं वो ये कि चूँकि ये रेशियोज़ तमाम के इक्वल हैं तो हम इनको अलग अलग के इक्वल भी लिख सकते हैं। ए ओवर बी जो है वो भी के इक्वल होगा, सी बाय डी ये भी के इक्वल होगा और ई ओवर एफ जो है ये भी किसके इक्वल होगा जी, के इक्वल होगा। और यहाँ से हम इन्हें कह देते हैं ये 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर क्या है जी हमारे पास 3 आ रही हैं। और यहाँ से फर्दर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है चूँकि 1 ओवर बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो बी होता है, अगर बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा। ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय के या के मल्टीप्लाई बाय बी आप लिख सकते हैं। इसी तरह सेम यहाँ भी हमारे पास सी इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय के आ जाएगा और ई इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय के आ जाएगा। ठीक है जी। और अब ये जो हमारे पास जी ए बी और सी, ए सी और ई की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम गिवन जो हमारे जो कि जिस एक्सप्रेशन को हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर और इन तीन रेशियोज़ का आंसर आपस में इक्वल है, इसमें हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हमारे पास जी जो एक्सप्रेशन था उसको हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू क्या था जी, ए स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा जाएगा, एल इंटू ए स्क्वायर प्लस एम इंटू हमारे पास जी सी स्क्वायर आ रहा था और इसी तरह एन इंटू हमारे पास क्या आ रहा था जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र में हमारे पास क्या है जी एल इंटू बी स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर और एन इंटू एफ स्क्वायर। और ये तमाम के तमाम जो है स्क्वायर रूट के अंदर ही हैं, यानी इससे मैंने ब्रैकेट पुट कर ली है कि आप ये ना समझें कि डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में नहीं है। और अगर हम फर्दर इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कि इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। एल और ए की जगह ए की वैल्यू आप जानते हैं वो क्या जी हमारे पास बी इंटू के है, तो यहाँ पे बी इंटू के आ जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास जी प्लस एम आ रहा है और सी की जगह सी की वैल्यू हम लिखेंगे जी सी की जगह और एन की जगह जो है वो एन लिख कर ई की जगह इसकी वैल्यू और इनका होल स्क्वायर भी है, यानी यहाँ पर स्क्वायरिंग भी मैं लिख रहा हूँ। और डिवाइडेड बाय हमारे पास जी क्या आ रहा है एल बी स्क्वायर आ रहा है, एम डी स्क्वायर आ रहा है और एन एफ स्क्वायर आ रहा है। अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं जी। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि सी और सी की वैल्यू किसके इक्वल है जी, डी के इक्वल है, डी इंटू के इक्वल है। इस तरह ई और ई की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ मल्टीप्लाई बाय के इक्वल है। तो ये वैल्यूज़ जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब बनता है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है कुछ इस तरह से बनती है जी कि एल इंटू बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा प्लस एम इंटू डी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा प्लस एन इंटू एफ स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा। जबकि डिवाइज़र में हमारे पास जी एल बी स्क्वायर आ रहा है प्लस एम डी स्क्वायर आ रहा है प्लस एन एफ स्क्वायर आ रहा है। अब इनमें से जो कि हम देख सकते हैं कि वो इन टर्म्स में यानी जैसे आप इधर देखें तो हमारे पास जो के स्क्वायर है इन तीनों टर्म्स में ये कॉमन है, कॉमन मल्टीपल है।
तो इसको कॉमन लिया जा सकता है। यानी इन तीनों टर्म में से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास एल बी स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर एम इंटू डी स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर एन इंटू एफ स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय, अगर आप देखें डिनोमिनेटर में सेम यही एक्सप्रेशन आ रहा है, इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और अब सेम एक्सप्रेशन यानी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने की वजह से दोनों एक्सप्रेशन जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जैसे प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं कि जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है जी, के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर है यानी ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, के इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अब यहाँ से अगर आप देखें यानी इसको फ़र्ज़ करेगा मैं इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो ऊपर हमने जैसे कि यहाँ पर भी इस पोजीशन की थी कि ये जो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ रही हैं, अगर आप देखें इससे मैंने इक्वेशन 1 कहा था, ये 2 और ये 3 है, ये तीनों भी के ही इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि हमने प्रूव करना था कि ए ओवर बी, सी ओवर डी और ई ओवर एफ ये आपस में ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन जो भी इसमें लिखा हुआ है इसके बराबर है, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। और अब हम यहाँ पर जो ये रिज़ल्ट था इसको फिर एक समराइज़ करेंगे कि इस तरह से हमने इस नतीजे तक हम ये बात हमने साबित की कि ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ ये तीनों जो है रेशोज़ हैं किसके इक्वल आ गई जी, स्क्वायर रूट ऑफ किसके जी थी, एल इंटू ए स्क्वायर, एम इंटू सी स्क्वायर, एन इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहाँ पर एल इंटू बी स्क्वायर आएगा, एम इंटू डी स्क्वायर आएगा और एन इंटू एफ स्क्वायर आएगा। अब इधर से हमने एक इस थ्योरम से इससे हमने क्या बात समझी, इसको ज़रा हम जनरलाइज करते हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं चलें पहले हेडिंग ला लेता हूँ, जनरलाइजेशन के हवाले से जब मैं बात करूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से हमने ये बात सीखी कि अगर ए ओवर बी, सी ओवर डी, ठीक है, इसी तरह ई ओवर एफ और यहाँ पर हमारे पास जी आर ओवर एस हो जाता, ठीक है। तो इसी हिसाब से फिर हमारे पास जो अब नया जो हमारे पास एक्सप्रेशन या जो रेशो आती है वो कुछ हिस्सा से होती है कि एल इंटू ए स्क्वायर हो जाता, ठीक है, एम इंटू सी स्क्वायर हो जाता। न्यूमरेटर्स अगर आप देखें तो तमाम यानी मल्टीपल ऑफ एल एम एन इस तरह से वो क्या होते हैं, उनके स्क्वायर जो है वो ऐड होते जा रहे हैं। यानी एक दो दोबारा मैं इसको लिखता हूँ, मैंने लिखा एल इंटू ए स्क्वायर, एम इंटू सॉरी यहाँ पर क्या आएगा जी, सी स्क्वायर प्लस एन इंटू ई स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर एल एम एन हम पी एक और इंट्रोड्यूस करा देते हैं, एक नया हमारे पास एक नया यानी हमारे पास एक वेरिएबल है पी और पी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, आर स्क्वायर से। इसी तरह ये सम और इसको अगर डिवाइड किया जाए किससे, इसी तरह एल इंटू अब डिनोमिनेटर्स में जो हमारे पास आ रहे हैं सब बी स्क्वायर आ रहा है, इसी तरह एम इंटू डी स्क्वायर आ रहा है और इसी तरह से एन इंटू एफ स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर फिर p इंटू क्या आ जाएगा जी, हमारे पास s स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी रेशो जो है वो इसी तरह a ओवर b, c ओवर d, e ओवर f और r ओवर s के इक्वल होगी। तो ये था जी हमारे पास जनरलाइज एक रिज़ल्ट। और इससे फर्दर जो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन में बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास l, m, n और यहाँ पे चलें अगर मैंने p भी लिख दिया तो ये जो है तमाम के तमाम यानी 0 के इक्वल नहीं हो सकते, ये तमाम 1 के तो इक्वल हो सकते हैं, इन तमाम की वैल्यूज़ एक जैसी हो 1 के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये तमाम 0 के इक्वल नहीं होंगे। इनमें से कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, बाकी 3 जैसा ये 3 ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन एक जो नॉन ज़ीरो हो, या कोई यानी इसी तरह कोई 2 ज़ीरो हो सकते हैं और 2 नॉन ज़ीरो हो। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन के हवाले से एक और थ्योरम को समझा और ये रिज़ल्ट हमेशा होल्ड करता है, जैसे मैंने आपको एक इसकी जनरलाइज कंडीशन बताई है कि आप इसको फिर अप्लाई कर सकते हैं।